अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 11.2 एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, काम करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? हमारी एनर्जी, कि हम कितना काम कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर ज़्यादा एनर्जी है तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ, अगर मेरे अंदर कम एनर्जी है तो मैं कम काम करूँगी। तो किसी भी चीज़ काम करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। जैसे सन हमारा क्या ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन बहुत सारी एनर्जी हमें देता है। ठीक है, वैसे जो लाइफ प्रोसेस है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है जिसके अंदर एनर्जी कंज्यूम भी होती है और रिलीज भी होती है। न्यूक्लियर एटम में लार्ज हीट ऑफ एनर्जी निकलती है। ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ में हमारी जैसे जियोथर्मल एनर्जी है, ये भी क्या है? हमारी एनर्जी है। एंड द टाइड्स, टाइड्स भी एनर्जी फॉर्म करती है। टाइड्स कौन सी एनर्जी फॉर्म करती है? टाइड एनर्जी। ये सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन वही केस है कि साइंस इसको एनर्जी नहीं मानता। ये सारी की सारी एनर्जी है बायोलॉजिकल में, लेकिन साइंस इसको एनर्जी नहीं मानता। फिर साइंस किसको एनर्जी मानता है? साइंस मानता है जैसे फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है, उसने विकेट को उड़ा दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेज टू सर्टन हाइट, मैंने एक ऑब्जेक्ट को रेज करा एक सर्टन हाइट तक। हमर फॉल्स ऑन अ नेल, हम किसी हमर को नेल के ऊपर मारते हैं, वो नेल क्या करता है? उस सरफेस पे या जो हमारी वुड की सरफेस होती है उसके अंदर चला जाता है। बैलून चेंजेस इट्स शेप, हम गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो जो बैलून होता है उसके इस शेप से वो इस शेप पे आ जाता है। तो मैंने चारों एग्जाम्पल में देखा कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जब फास्ट मूविंग बॉल जब विकेट के ऊपर आके गिरेगी, विकेट अपनी जगह को छोड़ देगा। वैसे जब हम ऑब्जेक्ट को रेस करेंगे सर्टन हाइट तक तो उसका जो पोजीशन था वो चेंज हो जाएगा। हम नेल के ऊपर मारेंगे तो नेल क्या चला जाएगा? नीचे सरफेस के अंदर चला जाएगा। और बैलून का चेंज, यानी कि कहीं ना कुछ काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो हमने क्या माना? उस वाले केस में उस एनर्जी को हमने कंसिडर किया कि हाँ एनर्जी यूज हो रही है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ये मेरा हमर है। ठीक है, हमने एक नेल पे इसको मारना स्टार्ट किया, स्ट्राइक करना स्टार्ट किया। यहाँ पे ये हमारी नेल है। जैसे ही मैंने हमर को एक एनर्जी के साथ नेल पे मारा तो ये नेल इस वाली पोजीशन पे आ गई, थोड़ा सरफेस के अंदर चले गई, फिर दोबारा स्ट्राइक किया, फिर थोड़ा सरफेस के अंदर चले गए, फिर दोबारा स्ट्राइक किया और ये फिर सरफेस के, और फोर्थ वन केस में ये नेल सरफेस के अंदर घुस गई। तो इस वाले केस में हम बोलेंगे कि हमर के पास एक एनर्जी थी जो उसने किसको ट्रांसफर कर दी? नेल को ट्रांसफर कर दी। कैसे? ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, जो काम करता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो क्या करेगा? लूज करेगा अपनी एनर्जी को। और यहाँ पे अपनी एनर्जी को लूज कौन कर रहा है? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे। ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, जिस पे काम किया जा रहा है वो क्या कर रहा है? एनर्जी गेन कर रहा है। अब इस वाले केस में हम देखते हैं कि जो हमर है इसने तो अपनी एनर्जी लूज कर दी, और गेन किसने की? नेल ने। क्योंकि काम कौन कर रहा है? हमर। और किसके ऊपर काम किया जा रहा है? वो है नेल। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी वो ट्रांसफॉर्म होती है, कभी भी डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगी। और इस वाले केस में कहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रही है? वो हमर से किस पर ट्रांसफर हो रही है? नेल में। अब हम बात करते हैं 1 जूल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ द वर्क, यानी कि 1 जूल एनर्जी ही रिक्वायर्ड होती है हमें 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है? 1 जूल। और एनर्जी यहाँ पे कितनी चाहिए हमें? 1 जूल। यानी कि वर्क डन भी 1 जूल हो रहा है, एनर्जी भी 1 जूल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वर्क डन ही क्या है? हमारी एनर्जी होती है। तो ये लिखा बहुत छोटा सा लग रहा है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्मूला में यूज़ होगा कि वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। जब कभी हमें बोलेंगे कि वर्क डन निकालो तो हमें एक्चुअली में निकालनी क्या है? एनर्जी। और इक्वल का मतलब है कि मेरे पास जितनी एनर्जी होगी उतना ही तो काम मैं करूँगी ना। कम एनर्जी करने वाले वर्क डन कितना करेंगे? कम करेंगे। और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है वो वर्क डन क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वर्क डन ही क्या होता है? एनर्जी होता है। लेकिन हमें एनर्जी की एक डिफाइंड डेफिनेशन दी है कि जो एबिलिटी है हमारे काम करने की वो हमारी क्या है? एनर्जी। इतना समझ में आ गया। और लार्जर एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है? किलो जूल। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 kg। अब यहाँ पे किलो आ गया। किलो का मतलब क्या है? 1 kg किसके इक्वल है?
1000। जहाँ पे भी के आता है ना वो के किसके इक्वल होता है 1000। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल होता है।